क्यालिस्थेनिक वर्ल्ड कप प्रतियोगिता साथै साइकलाइन प्रतियोगिताको फाइनल खेल हिज यहाँको हिमालयन पर्वतारोहण संस्थामा सम्पन्न भयो। क्यालिस्थेनिक वर्ल्ड कप देशमा नै प्रथमपल्ट भएको हो, जसमा विभिन्न देश अनि भारतकै विभिन्न प्रान्तका 100 भन्दा अधिक प्रतियोगीहरूले भाग लिएका थिए। यस प्रतियोगितामा दार्जिलिङका 16 जना प्रतियोगीले पनि भाग लिएर आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेको एचएमआईका प्राचार्य ग्रुप क्याप्टन जयकिसनले बताएका छन्। आज का दिन जो है हमने जामुन में स्लैक लाइन किया, जिसमें कि बेसिक जो प्रोफेशनल थे ना इंटरनेशनल एथलीट्स उन्होंने परफॉर्म किया एट अ हाइट ऑफ वेरिंग फ्रॉम 60 फीट टू 70 फीट, और मैंने भी थोड़ा हार्ड ट्राई किया उसमें फर्स्ट टाइम। तो फाइनल वगैरह क्या क्या हुआ कैलिस्थेनिक्स का? कैलिस्थेनिक का अगर आप देखें बहुत ही अमेजिंग इवेंट था। मतलब आज तक हमने और ख़ास तरह से दार्जिलिंग में हमने सिर्फ फेसबुक पे या सोशल मीडिया में देखा था, लेकिन अपनी आंखों के सामने हिंदुस्तान के युवाओं को द यूथ ऑफ द कंट्री परफॉर्मिंग कैलिस्थेनिक इवेंट, एंड इट वाज सच अ अमेजिंग वेट फ्री नेचुरल बॉडी से विद मिनिमम इक्विपमेंट दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। उनकी एक एक मूवमेंट को देख के एक ना जो रोमांच और जो गूज बम्स मिल रहे थे ना, वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। एंड सल्यूट एंड हेड्स ऑफ ऑल दिस एथलीट्स जो इंडिया के अलग अलग कोने से आए हैं, और वो भी फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया के अंदर, और इंडिया में हुआ है कहाँ? दार्जिलिंग में। सो सी द स्टेज हैज बीन सेट सो हाई, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होगी कि हो सकता है आगे आने टाइम में हम इससे भी अच्छा करेंगे। और मतलब कि हमारे यहाँ के दार्जिलिंग के 16 यूथ ने पार्टिसिपेट किया। जो छुपे हुए सितारे थे हमारे दार्जिलिंग के, उनको आगे आने का मौका मिला।
ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ हैं जो कि ना दे वर लुकिंग फॉर प्लेटफॉर्म। तो इस वर्ल्ड कप के सारे, इस रश फेस्ट के सारे, ऑफ कोर्स HMI इज़ अ इंस्टीट्यूट टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक प्लेटफॉर्म मिला दार्जिलिंग के बच्चों को परफॉर्म करने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए। और साथ साथ हिंदुस्तान के इतने पार्टिसिपेंट आ रखे थे और यूथ ऑफ द कंट्री, उनको देखते ही मतलब एक ना जोश आता है कि हमारे हिंदुस्तान में वो टैलेंट है जो आज हम वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ये छुपे हुए सितारे हैं, इनको निकालने की जरूरत है, हमें दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितना था स्लैक लाइन और कैलिस्थेनिक्स? टोटल जो है 138 पार्टिसिपेंट थे एंड इसमें से करीब 78 पार्टिसिपेंट ने कैलिस्थेन की अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया और 60 के लगभग थे स्लैक लाइन में। तो कहाँ से आए? इसमें जैसे मैं बताया पूरे हिंदुस्तान से आ रखे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे जो पार्टिसिपेंट थे मुंबई, पुणे, देन डाउन साउथ बेंगलोर से, नॉर्थ से आए हैं, दिल्ली से आ रखे हैं, हमारे खुद यहाँ 16 यूथ हैं। देन दुनिया की 10 कंट्रीज से देयर पार्टिसिपेशन ये कैलिस्थेनिक्स में पूरा मिला करके कैलिस्थेनिक्स में। कौन सा कंट्री हो गया? जापान, सऊदी अरेबिया, देन इसमें आपका इटली से आ रखे हैं, चिली से जजेस आ रखे हैं, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड एंड एमिरेट से पीपल होते हैं। तो यहाँ का लोकल का क्या लाइक राय है कि ये स्पोर्ट्स कैसा है, लाइक इसमें स्कोप है यहाँ पर? यस, स्कोप है और मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सभी की बनती है। इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी, हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारे युवा आगे आए, हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल आगे आए। तो मेरे ख्याल से अगर हम सोसाइटी के सभी लोग साथ मिलकर इन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। मैं जैसे आपको उदाहरण दे चाहूँगा, जो 16 बच्चे हैं वो महाकाल मंदिर के पीछे छोटा सा जिम बना हुआ है, रॉड्स आपने देखे होंगे, कभी जाएंगे वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो दार्जिलिंग में उनके लिए एक बढ़िया सा जिम क्यों नहीं हो सकता? कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाहर लगाने की जगह वहाँ पे बना हुआ है। गिव देम प्लेटफॉर्म, थोड़ी सी इनको गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा कोचिंग मिल जाए, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये प्राइजेस वगैरह क्या था स्लैक लाइन और कैलिस्थेनिक्स? प्राइजेस जो टोटल अमाउंट है 6 लाख का है, अलग अलग इवेंट के अंदर है। एंड अभी जो है आई नॉट डिस्क्लोज द विनर, क्योंकि थोड़ा सरप्राइज रखना जरूरी होता है। अभी इवेंट शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी की, बिफोर वी क्लोज द इवेंट उसमें हम अलग अलग कैटेगरी के प्राइस और विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। ये तो फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में हुआ है ना, ये कैलेंडर इवेंट रखने का सोचा है क्या आप लोग? यस, एंड फर्स्ट टाइम दार्जिलिंग में हुआ है, वो भी इंडिया में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ है कैलिस्थेन का, वो भी दार्जिलिंग में हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पे ये एक कैलेंडर इवेंट रहे। HMI इज़ अ इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट एंड सपोर्ट। इस समय थोड़ा समय का हमारे पास कमी था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन की प्रिपरेशन हमको करने को मिली। बट रश इवेंट जो कंपनी है उसको भरोसा था कि हम इसको कर पाएंगे, तो उन्होंने हमसे बातचीत की, हमने कहा विल सकते, क्योंकि हो सकता है मैं शायद मना कर देता, लेकिन मैंने इसलिए मना नहीं किया ताकि क्योंकि ऐसी इवेंट दार्जिलिंग में होगी तो स्पोर्ट्स पर्सन को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो हमारा टूरिज़्म है, लोकल टूरिज़्म, लोकल इकोनॉमी, उसको फ़ायदा होता है। जैसे ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियाँ हायर हो रही हैं, कुछ टूरिस्ट जो पार्टिसिपेंट वो बाहर रुकते हैं होटलों में, तो होटल्स को प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा फिर दार्जिलिंग का नाम जो है, ये देखिए दार्जिलिंग का नाम कैलिस्थेन के साथ जुड़ के दुनिया की अलग अलग 10 से 20 कंट्री में फैलेगा। अभी कि इंडिया का पहला वर्ल्ड कप कैलिस्थेन इवेंट कहाँ हुआ? दार्जिलिंग में हुआ। और रश फेस्ट में और क्या क्या इवेंट था? रश फेस्ट में मेन इवेंट 2 यही थे। इसके साथ साथ फ्री एक्टिविटीज़ में जैसे कि उन्होंने फायर शो का भी डिस्प्ले किया। फिर आपने अगर आपको कुछ वीडियो और दिखाएंगे जिसमें कि हमने स्ट्रीट लिफ्टिंग होती है, जिसमें वेट लिफ्टिंग की तरह स्ट्रीट लिफ्टिंग होती है, उसमें कल मैंने भी हाथ ट्राई किया था 60 kg को उठाने का। सो काफ़ी कुछ देखने का था और सीखने को बहुत कुछ तो था। वर्कशॉप वगैरह भी? वर्कशॉप थी, जैसे योगा, हमने एनिमल फ्लो किया। एनिमल फ्लो इज़ समथिंग लाइक एडवांस योगा से निकल के एनिमल फ्लो है, स्टाइल है अब फिजिकल फिटनेस रहने के लिए। फिर मार्शल आर्ट के भी कुछ सेशन हुए यहाँ पर। उसके अलावा लाइक जो स्लैक लाइन है
उसकी भी कुछ कुछ बेसिक वर्कशॉप करी गई। तो मतलब ये समझ लीजिए कि लास्ट 5 डेज में इस पैकेज में इतना कुछ था सीखने के लिए एंड एक्सप्लोर करने के लिए। और जो सबसे बड़ी कामयाबी रही वो ये कि एक इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप कैलिस्थेन का दार्जिलिंग में हुआ। दैट इज मेजर माइलस्टोन। और मतलब आप अगर वीडियो फुटेज देखेंगे, लाइव देखेंगे, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा, किसी भी भारतीय का दिल खुश हो जाएगा कि हमारे बच्चे, हमारे हिंदुस्तान का युवा जो है, दे आर डूइंग दिस परफॉर्मेंस। अभी तक हम मतलब कि बाहर की कंट्रीज के यूथ को देखते थे, दे आर डूइंग, आपको जिम्नास्टिक इज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक करते हैं, लेकिन दीज आर पीपल वो विदाउट एनी सपोर्ट दे आर कीपिंग देमसेल्फ फिजिकली फिट और साथ साथ एक स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हैं।